Model School. Our previous video we discussed chapter number 46. So today I will start chapter number 48. Our chapter name is the solar system. हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हमारा जो चैप्टर था यानी कि 46 का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। सो आज हम हमारा जो लेसन नंबर 48 है वो हम स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है द सोलार सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल। The correct answer take the correct option to complete each statement। यानी कि हमें यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनमें से हमारा जो राइट ऑब्जेक्टिव है वो हमें सिलेक्ट करके हमारा जो आंसर है वो हमको देना है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है वो हम देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट planet in the solar system is यानी कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि the largest planet in the solar system is यानी कि planet यानी कि planet का मीनिंग क्या होता है? planet यानी कि ग्रह, हम जिसको ग्रह बोलते हैं यानी कि planet का मतलब होता है ग्रह। The largest planet in the solar system यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उनमें largest यानी कि विशालतम यानी कि सबसे बड़ा वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे विशालतम यानी कि सबसे बड़ा वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सो हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनमें जो ए वाला है वो है यूरेनस, सेकंड बी वाला जो है वो है सैटर्न, थर्ड जो सी वाला जो है वो है जुपिटर और जो डी वाला हमको दिया है वो है वेनस। सो इन 4 ऑब्जेक्टिव जो है इनमें से एक जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा राइट आंसर है। सो इनमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट आंसर क्या आएगा? सो अवर फर्स्ट आंसर इज जुपिटर यानी कि जो सी वाला हमको दिया है वो वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है यानी कि जुपिटर। यानी कि जो जुपिटर जो है जुपिटर ग्रह जो है जुपिटर प्लैनेट जो है वो हमारी जो सोलर सिस्टम है उनमें सबसे लार्जेस्ट है यानी कि सबसे बड़ा वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? यानी जुपिटर। हमको अगर क्वेश्चन किया जाए कि हमारी जो सोलर सिस्टम है उनमें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? सो अगर राइट आंसर क्या आएगा? जुपिटर। यानी कि जो जुपिटर ग्रह है वो हमारी जो सोलर सिस्टम है उनमें सबसे बड़ा वाला ग्रह जो है वो है जुपिटर। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो उसमें हमें सेकंड पर दिया गया है तो planet closest
सन इज यानी कि जो सूर्य है उसकी उससे सबसे क्लोजेस्ट वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? जो सूर्य ग्रह है, हमारा जो सूर्य प्लैनेट जो है उससे सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सो उसमें हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो उसमें जो पहला है वो है मर्क्यूरी, सेकंड वाला जो है वो है मार्स, सी वाला जो है वो है वेनस एंड डी वाला जो है वो है अर्थ। यानी कि हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य ग्रह है उससे सबसे क्लोजेस्ट यानी कि निकटतम वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सो अवर सेकंड का राइट आंसर क्या आएगा? सो अवर सेकंड राइट आंसर इज ए वाला यानी कि मर्क्यूरी, यानी कि सेकंड वाला जो हमारा आंसर है वो है मर्क्यूरी। द प्लैनेट क्लोजेस्ट द सन इज यानी कि सूर्य से सबसे नजीकतम वाला जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी प्लैनेट जो है, जो मर्क्यूरी जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह है उससे सबसे निकट वाला ग्रह है, यानी कि सूर्य से सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो है मर्क्यूरी। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whatever I write down on blackboard, you have write down in your notebook. Our next question is the light of the sun takes blend to reach the earth. The light of the sun takes blend to reach the earth. अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो the light of the sun यानी कि जो सूर्य होता है, जो सूर्य है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? रीच यानी कि पहुंचना। सो जो लाइट सन है, जो हमारा सूर्य है वो टेक यानी कि लेना, वो जो हमारी पृथ्वी है उस तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? सो हमारा जो 4 ऑब्जेक्टिव है उनमें जो पहला वाला है यानी कि ए वाला वो है 8 मिनट, बी वाला है वो है 8 आवर्स, सी वाला जो है वो है 80 मिनट और डी वाला जो है वो 80 हॉर्स यानी कि 800 हॉर्स। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आएगा? सो जो सन है, जो लाइट सन है वो अर्थ तक यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है? सो हमारा जो राइट आंसर है वो है थर्ड पर हमारा राइट आंसर है ए वाला यानी कि 8 मिनट्स। यानी कि 8 मिनट्स यानी कि जो हमारा सूर्य है, राइट सन है, यानी कि सूर्य जो है वो 8 मिनट लेता है सूर्य तक यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट
हमारा अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो planet with visible rings is यानी कि द प्लैनेट विथ विजिबल रिंग्स इज, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो विजिबल यानी कि दृश्यमान वलय धराता है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके वलय होते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं विजिबल यानी कि दृश्यमान वलय होता है, ऐसा कौन सा ग्रह है। तो उसमें हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। उनमें जो पहला वाला है वो है जुपिटर, सेकंड वाला जो है वो है सैटर्न, थर्ड वाला जो है वो है वेनस एंड फोर्थ वाला जो है वो है मार्स। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके आसपास विजिबल रिंग्स होती है यानी कि वलय होता है। सो वो वाला जो ग्रह है वो है, यानी कि अवर फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है सैटर्न, यानी कि हमारा फोर्थ का राइट आंसर आएगा सैटर्न। सो यहाँ पे बी वाला जो हमको ऑप्शन दिया गया है वो आएगा सैटर्न। जो शनि ग्रह होता है उसमें विजिबल रिंग्स होती है, यानी कि विजिबल जो दृश्यमान वलय होता है वो सैटर्न जो ग्रह है उसके पास होता है, यानी कि विजिबल रिंग्स वाला जो ग्रह है वो है सैटर्न। फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वाला जो है वो है तो planet known as red planet is, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। सो हम सबको पता ही है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। सो उसमें जो पहला है वो है वेनस, दूसरा वाला जो है वो है जुपिटर, तीसरा वाला जो है वो है मर्क्यूरी एंड डी पर हमको दिया गया है मार्स, यानी कि हमारा राइट आंसर आएगा फिफ्थ का जो आंसर है वो क्या आएगा मार्स, यानी कि जो डी वाला है मार्स वो हमारा राइट आंसर है। यानी कि मार्स जो है जो मंगल ग्रह है वो दूसरा किस नाम से भी जाना जाता है। सो जो मार्स है उसको हम रेड प्लैनेट के
नाम से भी जानते हैं, यानी कि लाल ग्रह जो होता है उसके नाम से भी जानते हैं, यानी कि मार्स को हम दूसरा जो नाम है वो रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पर हमको दिया है द मून टेक blend to orbit the earth. यहाँ पर हमको ब्लैंक दी गई है टू ऑर्बिट द अर्थ। यानी कि द मून टेक्स लैंड टू ऑर्बिट द अर्थ। ऑर्बिट का मीनिंग होता है परिक्रमा, और अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करने में जो चंद्र है वो कितना समय लेता है। ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा, हमारी जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करने में जो चंद्र है वो कितना समय लेता है। तो उसमें हमारा जो 4 ऑब्जेक्टिव है वो है, पहला वाला जो है वो है 28 आवर्स, सेकंड वाला जो है वो है 27 डेज, सी वाला जो है वो है 2 डेज एंड फोर्थ वाला जो है वो है 2 वीक्स। यानी कि हमको पता है कि अगर जो मून होता है वो हमारी जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो अगर 6 का जो राइट आंसर है वो है बी वाला, यानी कि 27 डेज, यानी कि 27 डेज जो है वो परिक्रमा करने में समय लेता है। यानी कि जो चंद्र है वो 27 डेज पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए समय लेता है। यानी कि जो चंद्रमा है वो 27 डेज का जो समय है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है। हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 डे का समय लगाता है, यानी कि 27 डे तक वो परिक्रमा करता है। यानी कि परिक्रमा पूर्ण करने के लिए उसको 27 डे की जरूरत होती है। यानी कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए 27 डे का समय लेता है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, यानी कि 7th वाला। अगला क्वेश्चन है वह प्लैनेट that is farthest from the sun is
The planet that is farthest from the sun is यानी कि सूर्य से सबसे दूर वाला farthest यानी कि दूर वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर वाला जो ग्रह है यानी कि प्लैनेट यानी कि जो ग्रह है वो कौन सा है? तो उसमें भी हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। उनमें जो पहला है वो है नेपच्यून, दूसरा वाला जो है वो है जुपिटर, तीसरा वाला जो है वो है यूरेनस एंड लास्ट वाला जो है वो है सैटर्न। तो उसमें हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? सो ओवर 7 का जो राइट आंसर है वो है ए वाला यानी कि नेपच्यून। यानी कि जो नेपच्यून प्लैनेट जो है वो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? सो जो नेपच्यून ग्रह है वो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अवर 8 क्वेश्चन इज the most distant planet visible to the most distant planet visible to the naked eye is यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ओनली आंखों से दूर तक देखे जाने वाला ग्रह है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको देखने में हमें दूरबीन जो होता है उसकी मदद नहीं लेनी होती है। यानी कि दूरबीन के बिना भी जो दूर तक का जो देखने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? तो उसमें भी हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। यानी कि जुपिटर, बी वाला है वो है यूरेनस, सी वाला जो है वो है सैटर्न एंड डी वाला जो है वो है नेपच्यून। यानी कि हमारा जो 7 का जो राइट आंसर है, सॉरी 8 का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? सैटर्न। यानी कि 8 पर हमारा आएगा सी वाला सैटर्न। हमारा आंसर क्या आएगा? सी वाला यानी कि सैटर्न। जो शनि होता है, जो सैटर्न होता है, जो सैटर्न प्लैनेट है वो बिना दूरबीन से भी दूर तक देखे जाने वाला ग्रह है। विजिबल यानी कि दृश्यमान, जो दूरबीन के बिना भी हम देखे जाने वाला ग्रह जो है वो है शनि। यानी कि शनि को हम दूरबीन के बिना भी देख सकते हैं। यानी कि सबसे मोस्ट डिस्टेंस यानी कि दूरी तक वाला जो ग्रह है, सबसे दूर वाला जो ग्रह है वो है शनि, जिसको हम बिना दूरबीन से भी देख सकते हैं। यानी कि विजिबल है यानी कि दृश्यमान है। सो हमारा राइट आंसर क्या है? सैटर्न। यानी कि शनि को हम बिना दूरबीन से भी दूर तक देखे जाते हैं। यानी कि हम सैटर्न को जो है वो दूरबीन के बिना
यहाँ भी देख सकते हैं। फिर हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9 वाला। The planet that was long thought to have canals कैनल्स यानी कि नहर जो होती है इसको हम बोलते हैं कैनल्स। सो द प्लैनेट दैट वाज लॉन्ग फॉर टू हैव कैनल्स इज यानी कि जिस ग्रह के बारे में थॉट यानी कि सोचा गया था कि वह नहरें है, ऐसा कौन सा ग्रह है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके बारे में सोचा गया था कि वह कैनल्स है, यानी कि कैनल्स यानी कि नहरें जो है वो है। तो उसमें भी हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो उसमें जो पहला है वो है वेनस, दूसरा जो है वो है जुपिटर, तीसरा जो है वो है यूरेनस एंड डी वाला जो है वो है नहरें। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है तीसरा जो है वो है मार्स। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है 9 का जो राइट आंसर है वो है डी वाला, यानी कि मार्स। यानी कि जो मंगल ग्रह है उसके बारे में सोचा गया था कि जो मंगल ग्रह है वहां पर कैनल्स है, यानी कि नहरें है। फिर हमारा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है द प्लैनेट that takes the longest to orbit। हमने अभी भी पहले देखा था कि ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है। ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा। तो सन इज वहां पर भी हमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो उसमें जो पहला है वो है मर्क्यूरी, सेकंड बी वाला जो है वो है वेनस, सी वाला जो है वो है अर्थ और डी वाला हमको दिया गया वो है नेपच्यून। यानी कि द प्लैनेट दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू ऑर्बिट द सन इज, यानी कि सूर्य की परिक्रमा ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा करने में सबसे लंबा वाला समय लेने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, यानी कि जो सूर्य होता है उसकी ऑर्बिट यानी कि परिक्रमा करने में सबसे लंबा समय लॉन्गेस्ट यानी कि जो
जो लंबा समय है, टेक यानी कि लेने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो उसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है डी वाला यानी कि नेपच्यून। यानी कि जो नेपच्यून प्लैनेट जो है, नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे लंबा समय लेता है। सूर्य की जो परिक्रमा है वो करने में सबसे लंबा समय लेने वाला जो ग्रह है वो है नेपच्यून। यानी कि अगर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, नेपच्यून। यहाँ पर हमारा जो 48 का जो लेसन है वो हम कंप्लीट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम हमारा जो अगला चैप्टर है, अगला लेसन है वो हम स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू। We'll be right back.